आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के बाद। रूस यूक्रेन संकट गहराने से ग्लोबल मार्केट्स का मूड बिगड़ा। एशिया, यूरोप से लेकर रूस के बाजारों में भारी गिरावट। SGX निफ्टी 175 पॉइंट फिसला। डाउ फ्यूचर्स भी करीब 500 अंक टूटे। कल प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर बंद थे यूएस मार्केट्स। रूस और यूक्रेन के बीच और बड़ा तनाव। पूर्वी यूक्रेन के स्वघोषित गणराज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस ने दी अलग देश की मान्यता। राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान, दोनों प्रदेशों में भेजी सेना। यूक्रेन संकट से सप्लाई की दिक्कतें बढ़ने की आशंका से कच्चे तेल में तेजी। $96 के पार निकला ब्रेंट का भाव। आज फोकस में रहेंगे एविएशन स्टॉक्स। 45 दिनों बाद रोजाना हवाई यात्रियों की संख्या 3 लाख के पार। एयर ट्रैफिक प्री कोविड स्तर के 85% तक पहुंचा। आईपीओ मार्केट्स में बड़ा एक्शन। फार्म इजी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स को 6,250 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी से मिली मंजूरी। कर्ज भुगतान और विस्तार के लिए फंड का करेगी इस्तेमाल। पिछले जून में फार्म इजी ने थायरोकेयर में खरीदी थी 66% हिस्सेदारी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। बहुत बड़े मार्जिन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में बड़ी जीत का किया दावा। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया इशारा, कांग्रेस का खाता खुलना भी मुश्किल। चलिए, मंगलवार की सुबह बैक टू बैक 4 दिनों की कमजोरी के बाद एक डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंगलवार का दिन मंगल हो, बढ़िया स्क्रीन देखने को मिले, पर शायद ऐसा होगा नहीं। वो प्रोड्यूसर साहब ने दिक्कत भरी हेडलाइन से मेंशन कर दिया है, मैं उस पर आऊंगा। पहले वो जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन जो लगातार वीकनेस के साथ हमने बिताए, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। देखिएगा, हर दिन का हाई और हर दिन का लो, लोअर हाईज लोअर लोज बनाते चले जा रहे हैं। कहने के लिए कंसोलिडेशन, लेकिन धीरे धीरे रेंज स्लिप होती हुई आपकी स्क्रीन पर। और ये पिछले 4 दिनों का निफ्टी का फॉल भी है। हर दिन हमने कमजोरी के साथ लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में दबाव देखा था। कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। एक रिलीफ था। कल सुबह जो चर्चा हो रही थी 17,070 के बहुत क्रिटिकल जोन्स होंगे, लकीली कल के इंट्राडे चार्ट में आपको नजर आएगा। उन्हीं लेवल्स प्रिसाइसली 17,070 के जोन से हम घूमते हुए नजर आए थे निफ्टी में। उस लेवल्स को हमने कहने के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में तो डिफेंड कर लिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, तमाम पॉजिटिव्स के बावजूद कल खबर आ रही थी रशिया और यूएस के प्रेसिडेंट्स की मुलाकात वगैरह, सब पॉजिटिव बाजार में कोई टूल नहीं दे पा रहे। अगर कोई नीजक रिएक्शन आया भी तो उतना ही इक्वली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला। अच्छा, अब आज के क्यूज पे नजर डालिएगा। अब यूएस तो बंद था, प्रेसिडेंट्स डे की छुट्टी थी, तो यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर हैं और अक्रॉस यूरोप दबाव था। आधे से लेकर 2% बेंचमार्क्स में प्रेशर था। और मैंने क्या कल करा था, 3:30 बजे यूरोप के भाव लिखे थे जब उस समय मार्केट्स ट्रेड कर रहे थे। हम जब ट्रेड कर रहे थे तब वहां का सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट जर्मनी 12 पॉइंट हरे निशान में था डैक्स, और क्लोज हुआ 300 पॉइंट नीचे। यही स्थिति बाकी सारे बेंचमार्क्स की थी यूरोप की। तो हमने जो डाइजेस्ट किया उससे कहीं ज्यादा दबाव था। और तब और आप स्क्रीन पे दिखाइएगा, डाउ फ्यूचर्स कल कहां थे, आज सुबह कहां है। हम जब कल ट्रेड कर रहे थे डाउ फ्यूचर्स 60-70 अंक मजबूत थे। आज सुबह जब यूएस में इंडिकेशंस एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब आज ट्रेड रिज्यूम होगा, 450-460 अंकों का दबाव।
नैस्डैक फ्यूचर्स 300 350 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। कच्चा तेल $97 के, हमने हेडलाइन में 96 मेंशन करा, $97 के बियॉन्ड अब इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सोना $1900 प्रति ऑन्स के ऊपर के लेवल्स पे कामकाज हो क्या रहा है? वो रशिया यूक्रेन संकट, वो दिक्कतें और गहराती हुई नजर आ रही हैं। हेडलाइन में जो मेंशन करी 2 ज्योग्राफीज जिसमें रशिया ने उनको इंडिपेंडेंस की मांग थी, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया, अपनी आर्मीज वहां भेज दी, तो वो इंटेंसिफाई होता हुआ इशू। तो इशू है क्या, मामला क्या चल रहा है, ग्लोबल कंसर्न्स कितने ज्यादा बढ़ते हुए, और ये मामला यहां से और तूल पकड़ेगा नहीं। नीरज जी बगल में बैठे हैं, वो आपको बताएंगे क्या ऐसा ग्लोबल संकेत है। पर आज तो वीरू साक्षात नजर आने वाले थे, कहाँ है? नहीं आए क्या? दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। डायरेक्टर साहब, आज तो मंगलवार का दिन था, वीरू कह रहे थे मंगल के दिन आऊंगा। वीरू हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। अरे अरे दिख नहीं रहे क्या? सिर्फ आवाज ही है क्या आज भी? क्या वीरू है भाई, वापस आ गए। वीरू लुका छुपी खेल रहे हैं मार्केट की तरह। वीरू सोच रहे थे 7 दिन नहीं आऊंगा तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, पुतिन को पता चल गया, आते से बम फोड़ दिया। अच्छा पहले नीरज जी भाई, ये डोनेट्स्क लुहांस्क क्या मामला है भाई, क्या हो गया? देखिए पहले हेडलाइन नंबर, जो यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन के 2 इलाके बिल्कुल जो रशिया बॉर्डर से लगते हैं, यूक्रेन का हिस्सा है ये, अब यूक्रेन के इंटीग्रल पार्ट थे वो। वहां पे रिबेलियंस थे जो ज्यादातर रशियन ने लाके बसा दिए थे स्टालिन के जमाने में, विद्रोही थे, वो झगड़ा हो रहा था जहां पे मोर्टार फायर हो रहे थे। तो उन दोनों इलाकों को रशिया ने इंडिपेंडेंट मान्यता दे दी, रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये हमारे हिसाब से इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट, रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क, रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क, और उसको रिकॉग्नाइज किया, टेलीविजन पे अनाउंस किया, उनके विद्रोही नेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपनी सेना भेज दी वहां पे उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए। अब ये जो 2 सर्कल आपको दिख रहे हैं जहां पे रेड कलर से ब्लिंक हो रहा है, ये 2 वो इलाके हैं जो पूरी तरीके से अब उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। क्राइमिया ऑलरेडी उनके कब्जे में है, वो रशिया का ही पार्ट मानते हैं लोग। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ ये बहुत ही खतरनाक माना जाएगा, क्योंकि झगड़ा चल रहा था कि एक्सेशन नहीं करना चाहिए, उन्होंने एक्सेशन से 2 कदम आगे बढ़ के अनाउंस कर दिया। इमीडिएट रिएक्शन हुआ, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में आज इस पे बैठक होगी। मजे की बात यह है कि रशिया उसका पार्ट है और वीटो पावर है, चाइना उसका पार्ट है, वीटो पावर है। तो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस क्या कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, दिन के दौरान डेवलपमेंट होगी। 5 मेंबर जो है जो वीटो पावर वाले हैं, उनमें से 2 रशिया और चाइना है। तीसरी बात इसमें यह हो रही है कि जिस तरीके से एक्सेशन हुआ है, पीस कीपिंग आर्मी आपने वहां पे लगा दी, उसकी वजह से ये संकट खड़ा हो गया है कि यूक्रेन क्या करे अब। अगर आप उसको नहीं बचाते हैं, केवल सैंक्शन लगाते हैं, जैसे अमेरिका ने अनाउंस कर दिया है कि उन दोनों इलाकों में डोनेट्स्क, लुहांस्क के जितने भी काम है उसमें सैंक्शन है, वहां के लोगों पे, वहां के बिजनेस पे, उनसे रिलेटेड सब पे सैंक्शन लगा दिए। ब्रिटेन भी सैंक्शन लगाने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब उन्होंने एक्सेशन कर लिया और अब उनकी सीमाएं वहां पे आ गई, उनकी सेना अगर वहां पे खड़ी हो गई है, तो फिर पूरी बात डिरेल हो गई है। तो अब जो बातचीत चल रही थी 24 को फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बात होगी, उसके बाद पुतिन और बाइडेन बात करेंगे, उसका मतलब नहीं रहेगा। अगर स्टेटस को मेंटेन करेगा तब वो बैठक होगी, ये तो हो गया मामला, उस बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब ये देखना है कि आज सिक्योरिटी काउंसिल में क्या डिसीजन होता है और उसके बाद आगे कार्रवाई क्या होती है। अगर ये झुक गए कि अच्छा हाँ ठीक है, वो 2 आपने अनाउंस कर दिया, अब हम कुछ, अब इससे आगे मत बढ़ना, अगर ये स्टेटमेंट आता है तो यूक्रेन के लिए भयानक संकट की स्थिति है और ये रुकेगा नहीं एक्सेशन। तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है और उसी का रिफर्केशन था कि आप देखिए क्रूड ऑयल 97 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो रूबल बैक्ड रशिया का इंडेक्स है वो 14% गिरा था, क्लोजिंग बेसिस पे 10.5% गिरा है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ का स्टॉक मार्केट 2% गिर गया है। तो ग्लोबली सेल ऑफ है। तो जो अपने हेडलाइन में बड़ा अच्छा लिखा है कि मार्केट गिरे, तेल चढ़ा और रशिया आगे बढ़ा। ये हुआ, आगे बढ़ा, बाजार गिरा, क्रूड चढ़ा। ये हो गया, ये आज की हेडलाइन। यस। तो 30 साल पहले मिखाइल गोर्बाचोव साहब ने ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी थी, रशिया यूएसएसआर टूट गया था। ये क्या यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश वही है ना? हाँ। तो कई जगहों पे ऐसी खबरें छपी कि वो फिर से उन सबको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो ये हाँ, तो भैया ये सब दिक्कतें हैं और ये इश्यूज ओवरनाइट धूल पकड़ गए और इसीलिए आप देख रहे हैं अक्रॉस एशिया पे
रशिया, खैर रशिया के तो अपने इशू है, तो 12-13% इंडेक्स गिरा था। यूरोप वीक बंद हुआ ओवरनाइट ट्रेड में, अक्रॉस एशिया पेन है। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी कह रहा है कि भारतीय बाजार भी आज ट्यूसडे के दिन 1% के गैप डाउन के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह का गैप डाउन होना है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कल 17,070 के वीरू के क्रिटिकल लेवल्स थे तो घूम तो गए, लेकिन आज मामला गड़बड़ाता हुआ। वीरू हाय, गुड मॉर्निंग। डेटा क्या कह रहे थे, और अब ये जो 250 पॉइंट का गैप डाउन अगर आता है तो कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इस मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग आशीष, आप सही कह रहे थे कि मैं सोच के तो यही गया था कि 7 दिन में सूरत हाल बदल जाएंगे, लेकिन लौटने पर और भी गंभीर हैं। तो समस्या तो है डेटा सेटअप, और ये जो गिरावट हमें मिली है इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए, इस पर अगर आप देखें दिमाग लगाया। देखिए आशीष, कल तक जो अप्रोच थी बस उसके पीछे बेस, उसके पीछे सोच ये थी कि डीआईएस जो हैं वो जो सेलिंग का थ्रस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और पुल बैक आ रहे हैं, उस पुल बैक को खेलिए। 17,070 वो एक पॉइंट था, और बैंक निफ्टी पे 37,156 एक वो पॉइंट था, उसने थ्रस्ट जनरेट किया, आपको पुल बैक मिल गया। अगर आप कल के स्टैट्स को देखें, एफआईएस के स्टैट्स को, तो उनकी तरफ से कैश में काफी फिर सेलिंग है। हालांकि अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से अगर आप देखें कोई सब्सटेंशियल सेलिंग नहीं है। और एक और चीज आशीष, अगर आप एफआईएस के स्टैट्स में देखें तो वहां पे 41,000 पुट लॉन्ग करके करीब करीब 34,000 पुट शॉर्ट थी। तो डेटा डेरिवेटिव्स में उनका उतना खराब नहीं था। लेकिन याद रखिएगा आज क्या होगा और एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी हमारे मंथली बेस के नीचे अब ट्रेड करना शुरू कर सकता है। आशीष, ये सबसे अगर आप देखें खराब स्थिति होती है कि क्लोजर टू एक्सपायरी आप अपने मंथली बेस को वॉलेट करने जा रहे हैं। 17,000 आपका मंथली बेस है, और ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल है। और वहां बैंक निफ्टी पे 37,000 आप जाके देखेंगे कुछ देर में पिरामिड्स, तो वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी थी। मैं क्या करूंगा, आई थिंक आशीष, इस डाउन साइड को प्ले करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज तो है कि डीआईएस स्क्रीन पर जो भी डिप आ रहा है उसको बाय कर रहे हैं, लेकिन आज सूरत हाल दूसरा है। सिंपल अप्रोच ये रहेगी आशीष कि अगर 17,000 वॉलेट हो रहा है स्क्रीन पर, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाकर 16,800 की पुट लेनी होगी। डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए 16,800 की पुट लेनी होगी। याद रखिएगा एक गैप डाउन के बाद इसके पुट के प्रीमियम्स सब्सटेंशियली हाई होंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में जो रिस्क है, स्ट्रक्चर में जो ब्रेकडाउन होगा, 17,000 के नीचे जो पोजिशनल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, उसके डाउन साइड को प्ले करने के लिए आपको शायद ये प्रीमियम चुकाना पड़े, और उसके बाद शायद मार्केट्स फर्दर सिंक करें। तो 16,800 की पुट एक लॉजिकल पुट समझ में आती है उस वक्त। और याद रखिएगा आशीष, उस पे स्टॉप लॉस 17,110 रुपए, 17,110 का रहेगा। सिंपल अप्रोच यही है। अभी बाय ऑन डिप्स की रणनीति आज थोड़ा सा मिस करते हैं। 17,000 क्योंकि वॉलेट हो रहा है स्क्रीन पर, तो उसको आज हम अवॉइड करते हैं। रही बात बैंक निफ्टी पे आशीष, एग्जैक्टली अगर आप देखें 37,000 के आसपास सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़े थे। स्क्रीन पर ये वॉलेट हो रहा है तो 36,500 की पुट लेंगे, लेकिन अगेन लॉजिक यही है कि प्रीमियम थोड़ा सा आपको चुकाना पड़ेगा ज्यादा। आप अगर प्रीमियम पे करने के लिए एग्री हैं तो पे कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब 37,260 का। सिंपली डाउ फ्यूचर्स स्ट्रक्चर को देखते हुए और स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए रणनीति यही समझ में आ रही है आशीष। 16,800 के पुट और 36,500 की पुट विद स्टॉप लॉसेस मेंशन्ड ऑन स्क्रीन आशीष। ठीक, और एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के पास क्रिटिकल जोन्स पर उसको वायलेट करने की तैयारी। तो ऐसे में एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर 16,800 का पुट खरीदा जा सकता है इस बाजार में। बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मैं क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। हिंडाल्को रेडार पर रहेगा। वैसे मेटल स्टॉक्स रेडार पर सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह की ग्लोबल क्राइसिस होती है तो मेटल्स में एक मेल्टडाउन देखने को मिलता है, और कल ही वो दरअसल पोजीशंस अनवाइंडिंग की शुरू हो गई थी मेटल स्टॉक्स में। और हिंडाल्को के लिए एक दरअसल अपडेट ये आया है कि इनकी जो सब्सिडरी नोवेलिस है वो करीब करीब $50 मिलियन का एक रिसाइकलिंग एंड रिकास्टिंग सेंटर खोल रही है साउथ कोरिया में, अपने लो कार्बन एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट को और एक्सपैंड करने के लिए। ये करीब करीब 4,20,000 टन का कार्बन एमिशन कम करता हुआ दिखाई देगा कंपनी के लिए। तो वो एक चीज है जो हिंडाल्को के फेवर में, लेकिन ऑफ कोर्स ग्लोबल सेंटिमेंट इनके अगेंस्ट है। थायरोकेयर रेडार पर रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा थायरोकेयर में फार्म इजी ने करीब करीब 66% हिस्सा पिछले साल जून में लिया था। अब डेवलपमेंट ये आ गया है कि फार्म इजी की जो पेरेंट है एपीआई होल्डिंग्स, इनके आईपीओ को सेबी अप्रूवल मिल गया है। 6,250 करोड़ का ये इशू है। इसमें एक चीज होगी कि ना तो प्रोमोटर्स ना ही इन्वेस्टर्स कोई
हिस्सा बेच रहे हैं। तो एक अलग तरीके से इस इशू को देखा जाएगा और शायद ज्यादा पॉजिटिव्स गिरे जाएंगे। थायरोकेयर इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ज्यादातर लोग मान रहे थे कि शायद थायरोकेयर का फार्मेसी में रिवर्स मर्जर हो सकता है, वहां पर क्या होगा उस पर नजरें रहेंगी। ISGEC एक स्टॉक जो आज खबरों में आया है, इन्होंने एक बायोमास बॉयलर बायो एथनॉल प्लांट के लिए दरअसल हाईलैंड में कमीशन कर दिया है। उसके बाद कंपनी ने कुछ अपडेट्स भी दिए हैं कि ओवरऑल ऑर्डर बुक थर्ड क्वार्टर में 8,893 करोड़ के आसपास की है और पिछले 9 महीनों में करीब 4,200 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। 77% प्रोजेक्ट बिजनेस से ऑर्डर्स इस समय आ रहे हैं। एविएशन स्टॉक्स जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब रेडार पे रहेंगे। एयर ट्रैफिक अपडेट में डेली एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो 3 लाख के ऊपर निकल चुका है पिछले 45 दिनों में और 85% ऑफ प्री कोविड लेवल्स पर हम पहुंच चुके हैं, तो एक अच्छा संकेत है। वेदांत ने अनाउंस किया है कि इन्होंने ऑयल डिस्कवरी की है राजस्थान के एक ब्लॉक में और ये नोटिफिकेशन दरअसल उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स अलग अलग सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ टाई अप कर रही है। हाल फिलहाल में आपको याद होगा पंजाब या चंडीगढ़ में एक टाई अप इन्होंने किया था। अब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ दरअसल इन्होंने एक टाई अप कर लिया है और कुछ हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक और लैब सर्विसेज ये दरअसल पूरे राज्य भर में प्रदान करती हुई दिखाई देंगे। तो ये एक और स्टॉक जो खबरों में है। मेटल्स ग्लोबल क्यू से चलते फोकस में रहेंगे। वैसे आजकल पोस्टर बॉय तो क्रूड है और क्रूड की जितनी तमाम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्टॉक स्पेसिफिक, थोड़ी देर में इनकी सीधा सौदा टीम में आपको नजर आ जाएगी। मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। अच्छा, आज के इवेंट्स कैलेंडर में यूएस में एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आज से ट्रेड रिज्यूम होने जा रहा है। आज फिर से डिविडेंड एडजस्टमेंट्स हैं, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया वगैरह सब ध्यान रखिएगा, वो एडजस्टमेंट्स के बाद स्टॉक को देखिए, गॉच करिएगा। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस का भी एक्स डेट है, इंटरिम डिविडेंड 28 रुपए का और वो बोनस 1 for 1। टीसीएस के बाय बैक की एक्स डेट है। महिंद्रा, सीआईई ऑटोमोटिव और एलेंटास बेक के दोनों के आज दिसंबर तिमाही के रिजल्ट्स आने हैं। यूक्रेन क्राइसिस के अंतर्गत भारत एयर इंडिया दरअसल 3 फ्लाइट्स ऑपरेट करने जा रहा है, 22 को, 24 को और 26 को। तो आज वो पहली खेप वहां से लोगों को लाने की तैयारी हो रही है। और एफएम साहिबा 2 दिनों के लिए मुंबई में थी। कल अपडेट हमने हेडलाइन में शेयर करा, एफएम साहिबा का आज डे 2 है मुंबई में। सुबह 9:30 बजे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग अटेंड करेंगी और दोपहर 3 बजे सारे सरकारी बैंक्स के हेड्स के साथ उनकी एक मीटिंग स्केड्यूल्ड है। अच्छा, आज से यूपीएसआरटीसी जो है कैशलेस ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो आप लखनऊ लैंड करके अगर आप रायबरेली जाना चाहते हैं बस से, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री में जाएंगे कैसे? नहीं, कैश पहले भर देंगे। तो नाम लगेगा कि खर्च नहीं करा, लेकिन खर्च कर रहे होंगे आप, तो कैशलेस फैसिलिटी शुरू हो रही है। वैसे कार्ड से खर्च करने में पेन कम इलेक्शन होता है। वोटिंग होगी वहां पे, पोलिंग होगी क्या रायबरेली वाली? नहीं, अभी रायबरेली नहीं हुई है, अभी अगले फेज में आएंगे। ओके, चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और यूक्रेन क्राइसिस गहराने के चलते अक्रॉस द ग्लोब पेन और हमारा इंडेक्स निफ्टी दिखा रहा है 1% का दबाव। ध्यान रखें, बातचीत में है 17,000 और निफ्टी पे 37,000 बेहद, निफ्टी बैंक पे बेहद क्रिटिकल लेवल्स। वायलेट हुए तो दिक्कतें बढ़ेंगी। 16,800 का पुट एक्स्ट्रा प्रीमियम देके भी खरीदना एक बेहतर स्ट्रैटेजी। तो आज की हेडलाइन जो है वो है रशिया आगे बढ़ा, बाजार गिरा, क्रूड चढ़ा, पर डर के आगे जीत है या आज घर पे बैठा जाए? बेटर है कि आज घर पे रहना चाहिए मेरे ख्याल में। तो ले आते सीधा सौदा, एडवेंचर करने की जरूरत नहीं। एडवेंचर करने की जरूरत है नहीं। तो सीधा सौदा के स्टॉक्स प्रेजेंट जरूर कर देंगे जो आप स्क्रीन पे ऐड करिएगा, लेकिन एडवेंचरिज्म से आज थोड़ा सा बचेंगे। देखते हैं, स्क्रीन ऑब्जर्व करेंगे। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।